और देश भर में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन की होली की बात ही निराली है। ब्रिजधाम में सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि कई अन्य तरीकों से भी होली खेली जाती है। वसंत का आगमन होते ही ब्रिज में पूरे मंदिर को पीले फूलों से सजाया जाता है। कान्हा की नगरी ब्रिज में श्रद्धालु बड़ी संख्या में 40 दिन तक चलने वाली होली का आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं। होली है, होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। जी हाँ दोस्तों, होली हो और कान्हा का रंग ना लगे और कान्हा की बांसुरी के सुर ना मिले, तब तक होली पूरी हो ही नहीं सकते। और कहते भी है कि होली के रंग और कान्हा के संगीत के सुर अगर मिल जाए तो आपके चारों तरफ इंद्रधनुष का समा बन जाता है, और उस समा में जब आप डूबते हैं तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, सिर्फ झूमते हैं। तो चलिए, हम भी क्यों इंतजार करें, आइए मेरे साथ और चलकर कान्हा के रंगों में और कान्हा की बांसुरी में हम भी झूम जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। भारत की संस्कृति और समाज में होली एक विशेष महत्व रखने वाला त्योहार है, और जब इस त्योहार का नाम ब्रज के साथ जुड़ता है तो उसका महत्व और अनोखापन दुगना हो जाता है। हमारे यहाँ रंग की होली हो, गुलाल की होली हो, फूलन की होली हो, बहुत मन भर जाए तो लड्डून की होली हो। तो भगवान सखियों के साथ खूब होली खेलते हैं, खूब अटकेलियां होती हैं। यही ब्रज का रस है, यही ब्रज का दिव्य आनंद है। और इस होली के लिए आप सभी देशवासियों को आपके चैनल डीडी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं जग होरी ब्रज होरा। वैसे ब्रज में होली वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगती है और मंदिरों में अबीर, गुलाल और फूलों से होली का आगाज भी हो जाता है। संगीत ब्रज की होली की आत्मा है, और ब्रज के लोक गीतों में संगीत के जरिए न सिर्फ राधा कृष्ण की अनोखी लीलाओं का वर्णन होता है, बल्कि राधा का रूठना और कृष्ण का मनाना अति मनमोहक भी होता है। पहले तो हमेशा हर्बल कलर्स ही यूज किए हैं, पर इस समय समझते हैं कि फूल से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फूल अपनी खुशबू लेकर आता है और सबके जीवन में एक बहुत खुशबू भरता है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस बार आप भी फूलों की होली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो एक अद्भुत ही आनंद मिला है। ब्रज की होली के नृत्य में मयूर और चरकुला नृत्य की प्रस्तुति आत्ममुग्ध कर देने वाली होती है। क्या शब्दहीन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे हम वृंदावन ही पहुंच गए हैं। ब्रज में न सिर्फ रंगों की होली खेली जाती है, बल्कि राधा कृष्ण के साथ यहाँ के फूलों की होली देख दुनिया में भारत की सांस्कृतिक रंगों की अनोखी छटा प्रस्तुत होती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर कान्हा के रंग में रंग जाएंगे संगीत के सुरों के साथ, तो बाद में कुछ कहने को बचेगा ही नहीं। जैसे मैं निशब्द हो गई हूँ कान्हा के साथ होली खेलने के बाद। हम हमेशा से फूलों की ही होली खेलते हैं। होली का जो रंग है वो बिना कान्हा के अधूरा है। अगर होली की शुरुआत है तो वो ब्रिज से है, वृंदावन से है, ब्रिज की भूमि से है, और जब तक हम ऐसी शुरुआत ना करें कि फूलों की होली, रंग गुलाल की होली, जो ये खूबसूरती यहाँ देखने को मिली और इस होली में जो आनंद आया है सबके साथ होली खेलकर, और सबसे पहले हमारे कान्हा जी के साथ जो होली खेल के आनंद आया उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ब्रज के लठमार होली में गोपियों का ग्वालों को लठ से मारना और ग्वालों का खुद को बचाना खासा उत्साहित करता है। जब व्यक्ति ज्यादा बदमाशी करे, ज्यादा होरंगा खेले, तो हमारी ब्रज की सखी श्री जी की सहचरी और हमारे नंदगाम के जो नंद बाल कृष्ण भगवान के जो साथ खेलने वाले सुकुमार हैं, ग्वालवाल हैं, उनको खूब लठ मारती है। तो ऐसा दिव्य होली का प्रोग्राम होता है। ब्रज की होली जो हमें सामूहिक एकता, प्रेम और सौहार्द का अनुभव कराती है। तो दोस्तों, जैसे
आपसे कहा था कि कान्हा के रंग में रंगने के बाद में आप कुछ भी नहीं कह सकते, निशब्द हो जाएंगे, आपको अपना ना तो शब्द निकलेंगे और ना ही होश रहेगा, जैसा मेरे साथ है। अभी भी मैं कान्हा के रंग में रंगी हूं, तो जाते जाते बस आपसे इतना ही कह सकती हूं कि एक बार दिल से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन भीम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, नई दिल्ली।